Students, you are back on the channel Learn Dutch with Naveen। आप लोग डच सीख रहे हैं स्पीकिंग इंटीग्रेशन एग्ज़ाम के लिए जो एम्बेसी में होता है। उसका लेवल A1 और A2 के बीच में रहता है। रीडिंग का A2 तक रहता है। आपके 3 एग्ज़ाम होते हैं। एक जो सबसे मुश्किल रहेगा रीडिंग का रहता है, सेकंड जो है वो स्पीकिंग का है, और थर्ड जो है वो KNS का है। अभी हम KNS की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोग कल एक वीडियो था, कल हमारी क्लास थी KNS की, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। फर्दर हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। और इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल जो सिलेबस है वो 100 क्वेश्चन का है, जिसमें नीदरलैंड की जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जॉब मार्केट, फैमिली के बारे में बताया जाता है। और एग्ज़ाम में उसमें 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे आसान है। और आपको एक बात याद दिला दूं, यहाँ जो स्कैनर बने हुए हैं उसमें आपने कोई पेमेंट नहीं करनी है। ये मैंने वीडियो यूट्यूब से लिया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, दोबारा कर लेते हैं लास्ट वाला। वी ज़ाइन देत, ये लोग कौन हैं? क्वेश्चन का मतलब है ये लोग कौन हैं। तो यहाँ पे एक राजा और रानी है। राजा का मतलब होता है किंग, कॉनिंग, और उसका नाम है विलियम अलेक्जेंडर। और कॉनिंगिन होती है फीमेल, मतलब रानी मैक्सिमा। मैक्सिमा जो है अर्जेंटीना से है। तो आपका आंसर है ए, कॉनिंगिन विलियम अलेक्जेंडर एंड कॉनिंगिन मैक्सिमा। क्वेश्चन है ओएट वेलके लांत कोम्त कॉनिंगिन मैक्सिमा। ओएट वेलके लांत, कौन से देश से? कोम्त मैंने आना, कॉनिंगिन का मतलब होता है रानी, मैक्सिमा। तो रानी जो मैक्सिमा थी वो कौन से देश से आई थी? तो आपका आंसर ए है अर्जेंटीनी। अर्जेंटीनी, अर्जेंटीना को बोलते हैं अर्जेंटीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेड द क्राउन प्रिंसेस। हु हेड द क्राउन प्रिंसेस, कि क्राउन प्रिंसेस का नाम क्या है? तो आपका आंसर रहेगा अमालिया। अमालिया। यहाँ जो फोटो दी गई है ये काफ़ी पुरानी फ़ोटो है। अभी अमालिया जो है वो इन 3 बच्चों में से एक है और वो बड़ी हो गई है, यंग हो गई है। तो क्वेश्चन है हु इज द क्राउन प्रिंसेस। क्राउन प्रिंसेस कौन है? अमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेलके स्टार जित हित पार्लियामेंट फॉर नीदरलैंड। हॉलैंड के, नीदरलैंड के कौन से शहर में पार्लियामेंट बैठती है? ये फोटो पार्लियामेंट की है जो den Haag में है। तो आपका आंसर भी बी रहेगा, den Haag। इन वेलके स्टार जित हित पार्लियामेंट फॉर नीदरलैंड, den Haag। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेलंगरेस्ट वेट इन नीदरलैंड। बेलंगरेस्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वेत होता है लॉ, कानून। सबसे इंपॉर्टेंट कानून कौन सा है? तो आपका आंसर रहेगा ए, द ग्रोनवेट। ग्रोनवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी इज द फोर्जिटर फ्रॉम द राद फॉर मिनिस्टर। मीन्स हु लीड्स द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। इसका ये मतलब है कि मिनिस्टर्स के ग्रुप को कौन लीड करता है। तो आपका आंसर रहेगा बी, द मिनिस्टर प्रेसिडेंट। द मिनिस्टर प्रेसिडेंट। मैं आपको सजेशन दूंगा कि नीदरलैंड का जो आपका रॉयल फैमिली के बारे में वीडियोस देखें, और उसका जो प्राइम मिनिस्टर है फिलहाल, मिस्टर रूते हैं या कोई और है, उसके बारे में भी आप गूगल पे सर्च कीजिए। क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। वी फरखादरन इन देज़र जाल। तो
एक्चुअली में इस क्वेश्चन का मतलब है कि हु मीट इन दिस हॉल। जॉल का मतलब होता है हॉल, तो आपका आंसर रहेगा त्वेदे कामर। त्वेदे कामर, त्वेदे कामर जो है नीदरलैंड की जो है पार्लियामेंट है, उसमें एक बड़ा हॉल है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग हॉल हैं, वैसे ही नीदरलैंड की पार्लियामेंट में त्वेदे कामर है, जहाँ पे वहाँ पे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है नीदरलैंड के, वो बैठते हैं और डिस्कस करते हैं लॉस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाक जाइन आर फर्किजिंगन इन नीदरलैंड। तो हु फाक का मतलब होता है हाउ ऑफन, कितनी बार। फर्किजिंगन होता है इलेक्शन इन नीदरलैंड, मतलब इलेक्शन क्वेश्चन का मतलब रहेगा कितने साल बाद, कितने साल में एक बार होता है। तो आपका आंसर रहेगा एल के 4 ईयर। एल के 4 ईयर 4 साल में एक बार इलेक्शन रहता है। हु फाक ज़ेनर फर्किजिंगन इन नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आउट। हु आउट का मतलब हाउ ओल्ड। मुत का मतलब होता है हैव टू। हु आउट मुत ज़ैन ऑन द मोखन स्टैमन इन नीदरलैंड। तो स्टैमन का मतलब होता है वोट देना और वोट देना। मोखन का मतलब होता है यू आर अलाउड। तो आपको कितने साल का होना चाहिए नीदरलैंड में वोट देने के लिए। तो आपका आंसर रहेगा 18 ईयर। ऑप्शन है 18 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है heeft नीदरलैंड इन पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मेयर पॉलिटिकल पार्टी। हॉलैंड में एक पॉलिटिकल पार्टी है या ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो आंसर है बी मेयर पॉलिटिकल पार्टी। काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ वहाँ पे, जैसे इंडिया में है डेमोक्रेटिक सिस्टम है नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्सी फान देजर मान। फंक्सी होता है फंक्शन। फंक्शन मतलब कार्य, काम। इस आदमी का क्या काम है। देजर है ना। देजर, देजे आपको याद रहेगा, देजे जो नज़दीक होता है, दी जो दूर होता है। तो इस आदमी का क्या काम है। तो आंसर रहेगा ए बुरखमेस्तर। बुरखमेस्तर का मतलब होता है मेयर। तो ये जो उसने गले में डाला हुआ है एक तरह से, ये मेयर का एक साइन है। खूत, खूत, खूत मतलब गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन Hebben vrouwen in Nederland meer rechten dan mannen of dezelfde rechten? Vrouwen होता है फीमेल्स, लेडीज। मेर मतलब मोर, रेक्टन होता है राइट्स, दान मानन मोर देन मैन। ऑफ का मतलब होता है या, और dezelfde का मतलब होता है सेम। तो इस क्वेश्चन का मतलब बनता है कि नीदरलैंड में वुमेन को ज़्यादा राइट्स हैं या सेम हैं जितने मेंस के लिए हैं। तो आपका आंसर रहेगा dezelfde rechten als mannen। सेम राइट्स हैं वुमेन के लिए, जो मैन के हैं सेम राइट वुमेन के हैं। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो वहाँ पे वुमेन लिबरल हैं, डोमिनेटेड हैं। देखिए वहाँ पे क्वींस रहती हैं। तो आपका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोखन फ्रावन इन नीदरलैंड ज़ल्फ कीजन मेथ वीज विलन त्रावन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोखन मतलब अलाउड या पॉसिबल, फ्रावन फीमेल, इन नीदरलैंड। ज़ल्फ कीजन का मतलब होता है खुद से चुनना। कीजन होता है टू चूज, ज़ल्फ होता है सेल्फ, खुद से चुनना। मेथ वी ज विलन त्रावन। त्रावन का मतलब होता है शादी करना। तो आप वोकैब के ऊपर भी कंसंट्रेट कीजिए। इस क्वेश्चन का मतलब बनता है कि क्या नीदरलैंड में वुमेन को अलाउ है
कि वो खुद से अपना पार्टनर चुने और शादी कर सकें। तो आंसर है या। नेक्स्ट, नीदरलैंड एक ओपन कंट्री है, लिबरल कंट्री है, तो वहाँ के कई कानून और कई वहाँ के जो सोशल नॉर्म्स हैं वो आपके लिए थोड़ा सा अलग से रह सकते हैं इंडिया के मुकाबले। तो यहाँ क्वेश्चन है, इज ए डिस्क्रिमिनेरन van होमोसेक्सुअलन strafbaar और toegestaan in Nederland। तो strafbaar का मतलब होता है पनिशेबल, लिख सकते हैं आप, पनिशेबल। ऑफ का मतलब होता है यहाँ, और toegestaan का मतलब होता है अलाउड। तो क्वेश्चन का मतलब ध्यान से देखना है आपने, थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करते हैं आगे पीछे वाले क्वेश्चंस में कि जो होमोसेक्सुअल लोग रहते हैं उसमें उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन करना वो पनिशेबल है या अलाउड है। तो डिस्क्रिमिनेशन करना उनके लिए, कोई भी अगर करता है एम्प्लॉय या कुछ बाहर या बॉस या कुछ और कंपनी में कहीं पर भी, तो वो स्ट्राफबार है। स्ट्राफबार मतलब पनिशेबल। टुकेस्तान का मतलब होता है अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन, heeft Nederland een staatsgodsdienst of zijn er veel godsdiensten? कि नीदरलैंड में एक ही धर्म को मानने वाले हैं या बहुत ज़्यादा अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं? तो आपका आंसर रहेगा बी, er zijn veel godsdiensten, अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं। देखिए फोटो से भी आपको बहुत कुछ मैक्सिमम पता चल जाएगा। बहुत आसान है ये पार्ट जो एग्ज़ाम का है, और सबसे आसान है। फ़ोटो आपको बहुत हेल्प कर देती है। अलग अलग फ़ोटो दी गई है, क्रिश्चियनिटी, ज्यूस या फिर क्रिश्चियन, कैथोलिक और इस्लाम की फ़ोटो दी गई है 3 पार्ट्स में, मीनार है। तो er zijn veel godsdiensten, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, zijn de kranten, radio en televisie vrij in hun mening in Nederland? तो क्रांतन होता है, लिख लीजिए, न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न। फ्री मतलब फ्री, हुन का मतलब होता है देयर या उनका, मैनिंग होता है ओपिनियन। तो क्वेश्चन का मतलब बनता है कि जो नीदरलैंड में न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, वो फ्री हैं अपना ओपिनियन देने के लिए। तो इसको मीडिया बोलते हैं। क्या वो फ्री है अपना ओपिनियन देने के लिए? तो आंसर है या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, heeft Nederland veel televisiekanalen of is er een staatstelevisie? क्वेश्चन का मतलब है कि हॉलैंड में बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स हैं या सिर्फ एक स्टेट का टेलीविज़न चैनल है? तो आपका आंसर रहेगा बी, er zijn veel televisiekanalen। हॉलैंड में बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज seksualiteit toegestaan of strafbaar in Nederland? कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो अलाउड है या पनिशेबल है? ठीक है, तो आंसर रहेगा अलाउड है, बी, toegestaan। मैं दोबारा पढ़ता हूं, इज होमोसेक्सुअलिटेट toegestaan of strafbaar in Nederland? ऑफ का मतलब होता है यहाँ। आंसर रहेगा आपका जो है ये अलाउड है, toegestaan होता है अलाउड। नेक्स्ट, इज wapenbezit zonder vergunning? wapenbezit का मतलब होता है वेपन रखना,
टू ऑक्यूपाई या टू हैव ए वेपन। वेपन मीन्स हथियार, गन या कुछ और। इस वापन bezit zonder vergunning toegestaan of strafbaar in Nederland। zonder लिख लीजिए विदाउट, vergunning लिख लीजिए लाइसेंस, कि जो वेपन है वो बिना लाइसेंस के रखना अलाउड है या पनिशेबल है। तो सिंपल सी बात है, एक डेवलप कंट्री है नीदरलैंड यूरोपियन, तो वहाँ पनिशेबल है बिना लाइसेंस के वेपन रखना। आंसर है ए, स्ट्राफबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज Vrouwenbesnijdenis toegestaan of strafbaar in Nederland। तो Vrouwenbesnijdenis एक इस्लामिक रिचुअल है जो अरब में और नॉर्थ अफ्रीका में वुमेंस के लिए होती है। तो ये पूछा जा रहा है कि वो अलाउड है या पनिशेबल है। तो आपका आंसर रहेगा पनिशेबल है, स्ट्राफबार। स्ट्राफबार आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि Vrouwenbesnijdenis क्या है, ये स्ट्राफबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट slaan van vrouwen toegestaan of strafbaar in Nederland। तो स्लान होता है थप्पड़ मारना, तो या मारना, क्या वुमेन को मारना अलाउड है या पनिशेबल है। आप क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पनिशेबल है, स्ट्राफबार, ऑप्शन ए। दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इज het slaan van vrouwen toegestaan of strafbaar in Nederland। ऑप्शन ए, स्ट्राफबार, पनिशेबल है। आप वुमेन पे हाथ नहीं उठा सकते। नेक्स्ट, hebben alle mensen in Nederland hetzelfde geloof। 3 फोटो हैं, आप समझ सकते हैं ये धार्मिक संस्थान है। तो क्या हॉलैंड में सब लोगों का सेम विश्वास है, मतलब धार्मिक विश्वास माना जाएगा यहाँ पे। तो आंसर है ने, क्योंकि अलग अलग धर्म को मानते हैं लोग। कोई कन्फ्यूशियस, क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक, हिंदुइज्म, जुइडिज्म, यहूदी। तो आपका आंसर है ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, welke taal spreken de mensen in Nederland। हॉलैंड में जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मेंशन मतलब पीपल, स्प्रेकन का मतलब टू स्पीक, ताल होता है लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? नीदरलैंड्स। ध्यान से देखिए, नीदरलैंड, नीदरलैंड का आगे एस लगा है, नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स का मतलब डच लैंग्वेज। यदि यहाँ नीदरलैंड के आगे ERS होता, नीदरलैंडर्स, तो इसका मतलब होता डच लोग। तो आपका आंसर है बी, नीदरलैंड्स, डच लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट belangrijk om snel Nederlands te leren। क्या ये इंपॉर्टेंट है डच लैंग्वेज, जल्दी से डच लैंग्वेज सीखने के लिए? स्नेल का मतलब होता है फास्ट। क्या यह इंपॉर्टेंट है जल्दी से डच लैंग्वेज सीखने के लिए? आंसर है या। नेक्स्ट क्वेश्चन, wat leert u in de Nederlands tales। wat leert u in de Nederlands tales। आप क्या सीखते हैं हॉलैंड की भाषाओं में? नीदरलैंड्स का मतलब हॉलैंड की, यहाँ ई भी लग गया नीदरलैंड्स के आगे। तालस होता है लैंग्वेजेस। सो द क्वेश्चन इज व्हाट लेयर्ड इन द नीदरलैंड्स तालस। आप नीदरलैंड की लैंग्वेजेस में क्या सीखते हैं? तो नेचुरल है कि डच लैंग्वेज सीखेंगे। तो ऑप्शन रहेगा बी, द नीदरलैंड्स ताल, द नीदरलैंड्स ताल, हॉलैंड की लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी बेताल द ताल कोर्सेस। बेतालन का मतलब होता है पेमेंट, और ताल कोर्सेस माने लैंग्वेज कोर्स। तो आपके लैंग्वेज कोर्स की पेमेंट कौन करता है?
तो आंसर रहेगा बी, इक बेताल सेल्फ, खुद से पेमेंट करते हैं, खुद। तो वी बेताल द ताल कोर्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान इन नीदरलैंड अलेन किंद्रन नार स्कूल ऑफ ऑक्फोलवासनन, कि हॉलैंड में सिर्फ बच्चे ही स्कूल जाते हैं या मैच्योर लोग भी जाते हैं, एडल्ट लोग भी। तो वो क्या है कि ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। खान का मतलब होता है जाना, अलेन मतलब ओनली, किंद्रन चिल्ड्रन, नार स्कूल स्कूल को जाना, ऑफ मीन्स और, ऑफ का मतलब होता है ऑल्सो, फोलवासनन होता है मैच्योर या एडल्ट। तो हॉलैंड में सिर्फ बच्चे ही स्कूल जाते हैं या मैच्योर या एडल्ट लोग भी जाते हैं। तो आपका आंसर रहेगा बी, किंद्रन एंड फोलवासनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोर्डन फरियार दाखन इन नीदरलैंड खफीर्द, क्या हॉलैंड में बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है? फरियार दाखन बर्थडेज, ये प्लूरल में है, बर्थडेज, खफीर्द होता है सेलिब्रेट करना। तो आपका आंसर रहेगा या, बहुत इंपॉर्टेंट है बर्थडे तेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दो नीदरलैंडर्स मेस्ताल आज बे ईमान और बेजूक खान। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। वह दून का मतलब होता है कुछ करना, क्या करना। नीदरलैंडर्स मतलब डच लोग, मेस्ताल होता है मोस्टली, आज का मतलब इफ या व्हेन। तो बे ईमान मैंने समवन, और बेजूक का मतलब होता है विजिट पर, खान का मतलब होता है जाना। तो ज़्यादातर डच लोग क्या करते हैं, या मोस्टली वो लोग क्या करते हैं डच लोग, जब वो किसी के यहाँ विजिट पर जाते हैं। तो आपको यहाँ थोड़ा इन्फॉर्म कर देता हूँ वहाँ का कल्चर के बारे में। यदि आपने किसी से मिलने जाना है, आपके फैमिली मेम्बर से, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो, तो आपके घर के अलावा तो आपको एक अपॉइंटमेंट बनानी है। तो आपका आंसर रहेगा बी, ज़माकन मेस्ताल इन आफ्स्प्राक। तो आपको अपॉइंटमेंट को बोलते हैं इन आफ्स्प्राक। अगर उसके बिना आप जाएंगे तो शायद वो ऑकवर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपास एंड ओमास इन नीदरलैंड वोनन दी बे हुन किंद्रन ऑफ वोनन ज अपार्थ। ओपा होता है दादा, ओमा होता है नानी, सॉरी दादी। इन नीदरलैंड, हॉलैंड में दादा और दादी या नाना नानी। वोनन दी बे, वो रहते हैं हुन किंद्रन अपने बच्चों के साथ, या वो अलग रहते हैं। ऑफ वोनन मतलब रहना, ज अपार्थ या अलग रहते हैं। तो आपका आंसर रहेगा बी, सॉरी ए, ज वोनन अपार्थ, अलग रहते हैं वो।